नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज एक दुखद खबर जब हम सुबह उठे तो हमें मिली कि दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेता दिलीप कुमार 98 साल के साथ ही वो हमें छोड़कर चले गए। दिलीप कुमार पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पाया। सुबह 7:30 बजे वो वक्त था जब हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें लगातार सांस लेने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था। दिलीप कुमार के निधन की खबर से पूरे देश में एक शोक की लहर है। दिलीप साहब के साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो सांस तक उनके साथ रहीं। आज शाम 5 बजे उन्हें जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से घर तो दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध और कितने लोग उनसे इंस्पायर होकर इस इंडस्ट्री में आए हैं। उनमें से एक धर्मेंद्र भी हैं। बाकायदा उन्होंने आज तो लिखा कि मैं उन्हें देखकर ही फिल्मों में आया। अभी एक ट्वीट किया और लिखा कि किस तरीके से दिलीप जी के जाने से एक युग की समाप्ति हुई है, एक संस्था जैसे चली गई हो। तो अब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दिलीप कुमार को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन ये एक जिसने कई लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी। कई लोग दिलीप कुमार की तरह बनना चाहते थे, वैसी एक्टिंग करना चाहते थे। अनु मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ। अनु मलिक साहब, ये एक ऐसी घड़ी है जिस पर सवाल पूछने में भी बहुत दुख होता है, लेकिन हकीकत ये है कि दिलीप साहब अब नहीं रहे साथ। सुबह उठकर जब ये दुखद खबर मुझे मिली है तो मैं चंद शब्दों में एक ही बात कहना चाहता हूँ। ये खबर सुनते ही एक एक गाना याद आता है उनका। वो नया दौर हो, गंगा जमुना हो, राम और श्याम हो, मुगले आजम हो, और मेरा तो रूबरू उनके साथ संपर्क हुआ है। मैं पर्सनली मिल चुका हूँ कितनी बार, और इतने इनकरेज करते थे हमें, और इतने कंपैशनेट काइंड इंसान थे, जबरदस्त मेथड एक्टर थे। आज ये खबर अब आई है तो अब जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आंखों में आंसू है, आंखों में नमी है। मैं क्या बताऊँ आपको कितना दुख हो रहा है। अनु मलिक साहब, क्योंकि देखिए आप तो कई बार उनसे आपकी मुलाकात हुई होगी, आज कुछ ऐसी घड़ी, कुछ ऐसा लम्हा आप याद करना चाहें तो जरूर बताइए। मोमेंट ये रहा है कि एक बार हम किसी होटल में, मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ, बहुत छोटे थे, हम गए थे खाना खाने। वहाँ सायरा आंटी और यूसुफ साहब थे। मैं दूर से आगे ऐसे चुपके से निकलता हुआ जा रहा था कि उनको डिस्टर्ब ना करूं, कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझको देखा और बोला इधर आओ। और मैं डरा डरा उनके पास गया। इतवार संडे का दिन था, रविवार था, तो मैं जाके उनके पाँव छुए। मैं डरा हुआ था कि इतने बड़े लेजेंड के सामने खड़ा हुआ था, और कहते हैं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत दिनों बाद मैंने किसी फैमिली को आज लंच खाते हुए दोपहर को अपने पत्नी बच्चों के साथ आते हुए देखा है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, कुछ मेरे पुराने दिन याद आ गए। ये सुनकर मैं इतना खुश हुआ, मैं उनके पाँव पर गिर गया। वो इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बातें याद करते थे। फिर उनके घर पर जाते थे, जब उनकी जन्मदिन होता था ना, वहाँ जाके मिलता था उनको, और उनको जब भी मिलता था तो वो इनकरेज करते थे कौन सा गाना। उनको संगीत का बहुत शौक था, वो बहुत गाते भी बहुत अच्छा थे। जब वो गुनगुनाते थे तो मैं हैरान हो जाता था, ऐसा लगता था कि प्रोफेशनल सिंगर गाना गा रहा हो। बैडमिंटन के बारे में बहुत बात करते थे, क्रिकेट के बारे में बहुत बात करते थे, और मतलब इतनी जबानें जानते थे, उर्दू जानते थे, पंजाबी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी शुद्ध बोलते थे। तो मैं क्या बताऊं आपको। अनु मलिक साहब, अब देखिए जैसे उनके निधन की खबर आई, कई लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बाकायदा धर्मेंद्र कह रहे हैं कि उनको देखकर ही उन्होंने हीरो बनने का सोचा। कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत इंस्पायर किया है जी। और वो ऐसे इंस्पिरेशनल इंसान थे, मोटिवेशनल इंसान थे। उनको देखकर ही दिन अच्छा बीतता था, और हमने इतना कुछ सीखा है उनसे, और सभी ने इतना सीखा है कि क्या बताएं। मैं माफी चाहूंगा, अभी अनफॉर्चुनेटली मैं एक शॉट में हूँ इंडियन आइडल के, लेकिन मैं बात करना चाह रहा था। और भी आप जरूर मुझे फोन करिए, मैं जरूर फोन करूंगा। जी, शुक्रिया वैसे अनु मलिक जी जुड़ने के लिए। तो आज हर इंसान शोक में डूबा है। जैसे सुबह हुई और ये खबर आई कि दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, एक शोक की लहर न सिर्फ पूरी इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में एक शोक की लहर है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आज कोई कुछ बोलने के लिए भी सामने नहीं आ पा रहा है, किन शब्दों में इन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। दिलीप कुमार का जन्म देखिए
पेशावर में हुआ, पाकिस्तान में। उसके बाद मुंबई वो आकर बसे, जहां उनके पिता, फिर उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया, क्योंकि पहले यूसुफ खान उनका नाम था। उन्हें हिंदी फिल्मों में ज़्यादा पहचान और सफलता मिले, इसलिए दिलीप कुमार नाम उन्होंने उस वक्त चुना। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानू से 1966 में विवाह किया था, और ये साथ जो है वो आज तक बरकरार है। हर लम्हे में हमने देखा कि सायरा बानू हर वक्त दिलीप कुमार के साथ उनका हाथ थामे नजर आती रही हैं, चाहे वो आज का दिन हो या इससे पहले भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी और वो अस्पताल में कई बार एडमिट हुए थे, उस वक्त भी सायरा बानू सामने आती रही। इससे पहले सायरा बानू ने तो ये भी कहा था कि स्थिति दिलीप कुमार की थोड़ी ठीक हो रही है, हर बढ़ते दिन के साथ उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन अचानक से ये खबर सामने आती है कि आज 7:30 बजे वो वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांस ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिलीप कुमार के निधन पर एक ट्वीट किया और अपना दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिलीप कुमार जी सिल्वर स्क्रीन के एक सच्चे लेजेंड थे। उनमें भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता को खो दिया। उन्होंने अपने अविश्वसनीय अभिनय, प्रतिष्ठित भूमिकाओं से सिनेमा प्रेमियों की पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। दिलीप जी के परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। वहीं देखिए, दिलीप कुमार के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो एक लंबा सफर दिलीप कुमार ने तय किया और काफी सफलताओं को उन्होंने छुआ। और सबसे खास बात कि ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, शायद प्रियंका तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन देखिए, जहां इनके करियर की बात हो रही है दिलीप कुमार की, तो उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, 1944 में ये आई थी। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। उसके बाद दीदार आई 1991 में, देवदास आई 1955 में। और देवदास का जो कैरेक्टर था वो समझिए लोगों के दिलों पर वो छाप छोड़कर गया कि आज भी उस कैरेक्टर को कोई भुला नहीं पा रहा। आज भी अगर देवदास कहीं पर भी चर्चा चलती है तो दिलीप कुमार का ही चेहरा सामने आता है। कई पिक्चरें भी बनी, लेकिन जो किरदार दिलीप कुमार ने इस रोल के लिए निभा दिया वो कोई और कर ही नहीं पाया। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आप हिंदुजा अस्पताल के बाहर हैं, क्या स्थिति है वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइए। अर्पिता, देखिए, आपसे करीब आधे घंटे पहले दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचा है। जो इनका बंगला है दिलीप साहब का, वहाँ पर लाया गया है एम्बुलेंस के जरिए। जो बंगले का हॉल है उसमें उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। शबाना आजमी अब से करीब 5 मिनट पहले अंदर गई हैं, और उनके फिलहाल जावेद अख्तर तो नहीं थे, लेकिन शबाना आजमी यहाँ पर पहुंची हैं और उनके दिलीप साहब के घर पे। यानी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो राजनीतिक जगत की हस्तियां हैं, फिल्म जगत की हस्तियां हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं अंतिम दर्शन के लिए। जैसा कि हम पहले से ये बता रहे थे अर्पिता, की दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल से उनके इसी पाली हिल वाले घर में ले जाया जाएगा। अगर आपको हम एम्बुलेंस की तस्वीर अगर मैं दिखा पाऊं तो एम्बुलेंस देखिए उनके घर के पास अभी भी खड़ी है, जिसके जरिए उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से जो है उसमें दिलीप साहब का पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंतिम दर्शन के बाद करीब 4 बजे यहाँ से पार्थिव शरीर को निकालकर जो जुहू का कब्रिस्तान है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर ले जाया जाएगा दिलीप साहब के पार्थिव शरीर को। और वहां से फिर जो है वहां उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दिलीप साहब की शख्सियत थी, जिस तरह से दिलीप साहब अपने आप में एक युग थे, एक संस्था थे जो है, उसको देखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी उनके घर के बाहर यहाँ पर रखी गई है। क्योंकि यहाँ पर फैंस के अलावा अगर देखें तो बॉलीवुड से राजनीतिक
राजनीतिक जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां उनका दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। तो इसी को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई। मैं अगर अंदर की तस्वीरें भी एक बार आपको फिर से दिखाऊं अर्पिता, तो ये तस्वीरें देखिए, सामने आपको जो दिलीप साहब का गेट नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है। वहां पर जो है करीब आधे घंटे पहले इसी एम्बुलेंस के जरिए पीडी हिंदुजा अस्पताल से, जहां पर 6 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनकी उम्र का जो तकाजा है 98 साल की उम्र, डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश थी कि दिलीप साहब एक बार फिर से ठीक होकर अपने घर जाएं, लेकिन शायद वो हो ना सका और इसीलिए जो है लगातार जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में इसको देखते हुए लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लेकिन दिलीप साहब की आप शख्सियत समझिए कि किस तरह से सिर्फ 5 दशक में उन्होंने 60 फिल्में की, लेकिन वो 60 फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई, सुपर हिट रही वो फिल्में। और यही वजह है कि उनके करोड़ों फैंस के अलावा उनके फैंस देश और दुनिया में, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, इसी तरह से उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती रही। लगातार लोग प्रार्थना कर रहे थे कि दिलीप साहब एक बार फिर से ठीक होकर घर लौटें, लेकिन दुआएं जो थी वो इस बार बेअसर हो गई और दिलीप साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, अब देखिए अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी दिवाकर वहां पर शुरू हो चुका है। कौन कौन अभी वहां पर पहुंचा है, जरा ये भी जानकारी दे दीजिए। अर्पिता देखिए, अभी जो शबाना आजमी है, जो अभिनेत्री रही हैं काफी मशहूर, वो यहाँ पर जो है पहुंची हैं कार के जरिए। करीब 10 मिनट पहले उनकी कार अंदर गई है, अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंची हैं। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में बॉलीवुड से जुड़े लोग, जिन्हें भी ये जानकारी मिल रही है कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, हर कोई शोक में है। शोक से सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है कि हुई एक ट्रेजिडी किंग, बॉलीवुड का ट्रेजिडी किंग जिसे कहा जाता था, जिसने अपने अभिनय की छाप से, चाहे नया दौर हो, राम श्याम हो या तमाम जो फिल्में हैं, वो जो है उसमें अपने अभिनय के जरिए जो नोहा बनवाया और जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ती गई। करोड़ों फैंस हैं उनके, जो ये दुआ कर रहे थे कि दिलीप साहब जब 30 जून को पीडी हिंदुजा अस्पताल में दोबारा भर्ती हुए थे, तब ये कहा गया था कि उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, जिसके चलते उन्हें एडमिट किया गया है। लेकिन कल जो आखिरी अपडेट कल की गई थी, उसके मुताबिक जो जानकारी दी गई थी कि उनकी रिकवरी हो रही है। और सायरा बहनों ने, ये भी उनकी पत्नी ने कहा था कि लोग दुआ करें कि दिलीप साहब को वो जल्द से जल्द ठीक करके घर ले जा सकें। लेकिन आज जो सुबह खबर आई, हर किसी को जो है शौक लगा कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन नहीं हो रहा था कि दिलीप साहब इस तरह से लोगों को अलविदा कह के चले जाएंगे। लेकिन आज डॉक्टरों से जो बात हुई, उनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन से जो बात हुई, उसके मुताबिक उनकी तबीयत जो है वो रात में थोड़ी बिगड़ी और उस बिगड़ने के बाद जो है लगातार जो 2 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर गोखले, ये 2 डॉक्टर्स लगातार जो है उनकी निगरानी में इलाज चल रहा था। लेकिन आज दिलीप साहब जो है जो इलाज है वो बेअसर हो गया और साथ ही साथ जो दुआओं का दौर चल रहा था वो भी बेअसर हो गया और दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ ही साथ उन्होंने जब उनकी जो मौत की खबर लोगों ने सुनी, तो अस्पताल के बाहर भी काफी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से उस पार्थिव शरीर को निकालकर यहाँ घर पर पहुंचाया, ताकि जो अंतिम दर्शन के लिए लोग आ सकें, यहाँ अंतिम दर्शन कर सकें। और 4 बजे के आसपास यहाँ से उनका पार्थिव शरीर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा, यानी दिलीप साहब अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेंगे और अंतिम यात्रा में जो एक संस्था है, जो एक युग है अपने आप में, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन वो जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग की लोगों के दिलों में जो है वो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, लोगों के दिलों में वो जिंदा रहेंगे, बड़ी बात ये है। और 3 तस्वीरें जरा हम आपको दिखा दें किस तरीके से आज सुबह ही ये दुखद खबर सामने आई कि 98 साल की उम्र में अब दिलीप कुमार साहब अलविदा कह गए, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश भर में जैसे ये खबर सुबह उठते पहुंची लोगों तक, हर इंसान शोक में डूबा हुआ नजर आया, एक शोक की लहर से चल पड़ी है। पूरी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को एक झटका लगा है, बल्कि पूरा देश इससे आहत हुआ है। शाम 5 बजे सुपुर्दे खाक होंगे। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर हिंदुजा अस्पताल से इस वक्त जो उनका आवास है, उनका जो घर है, वहां पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं
और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक, शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा, चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल अब अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक एक करके देखिए लोग पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। जैसे ये खबर लोगों को आज पता चली सुबह कि अब दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अलविदा कह गए हैं, तो लोगों का पहुंचना अब शुरू हुआ है दिलीप कुमार के घर पर। वहां पर अब से अंतिम दर्शन शुरू हो रहे हैं। আগেও যখন কলকাতা হসপিটালে ভর্তি ছিলেন তখন আমি 2-1 গেছি, দেখা করেছি। আজকে উনি মারা গেছেন, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি পরিবারকে সমবেদনা। तो एक एक करके देखिए शबाना आजमी पहुंची हैं, घर पर इस वक्त मौजूद हैं। सायरा बानो इस वक्त, क्योंकि एक अलग ही मोहब्बत सायरा बानो की देखने को मिली, क्योंकि हर वक्त हर लम्हा हाथ पकड़े दिलीप कुमार के साथ हमेशा वो नजर आई हैं। चाहे कितनी भी तबीयत उनकी ख़राब हुई हो, लेकिन बावजूद इसके हर वक्त सायरा बानो एक साया की तरह उनके साथ मौजूद रही हैं। आज जब वो घड़ी है कि वो हाथ छोड़कर जा रहे हैं तो उस वक्त उनको ढांढस बंधाने के लिए, परिवार को शक्ति देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त शबाना आजमी आवास में मौजूद हैं। धीरे धीरे लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो रहा है। ट्वीट के माध्यम से लोग अपना दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वक्त पर सायरा बानो से बात की, उनको ढांढस बंधाया, हौसला दिया। लेकिन ये लम्हा जो है ये सिर्फ सायरा बानो पर भारी नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए ये लम्हा बहुत दुख वाला नहीं है। ये पूरा देश दुख महसूस कर रहा है और ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई एक संस्था है जो चली गई है, एक युग की समाप्ति आज जैसे हुई हो। कई ट्वीट अब सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि उनका देखकर मैं फिल्मों में आया हूं। यानी कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, आप समझिए इस बात से। थोड़ी देर पहले आशा भोसले से भी हम लोगों ने बात की, क्या कहा उन्होंने जरा सुनिए। रहेगा, इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगल आजम, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। और जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए। और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन उनको याद रखेगा। उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आपकी आखिरी मुलाकात कब हो पाई थी, बातचीत कब हो पाई थी? मेरी बहुत साल पहले बातचीत हुई थी। उसके बाद मुझे सहयोग नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन मैं हमेशा उनके काम का कायल रहा हूँ। उनके काम को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हमेशा उनकी पिक्चरें मैंने देखी है। और अभी भी जब पिछले साल मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कई उनकी पिक्चर देखी। तो बहुत बड़ा एक वॉइड आया है हमारे फिल्म जगत में, जो जनरेशन ऑफ एक्टर्स उनको मिस करेगा। धन्यवाद। मुकेश भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मुकेश भट्ट साहब, आज का ये दिन आप कैसे भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे दिलीप कुमार को?
आज का दिन तो बहुत बहुत ट्रैजिक दिन है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा आइकन आज हमारे बीच नहीं रहा। दिलीप कुमार साहब के बारे में जितना आपको हो कम है, क्योंकि वो उस कैलिबर का आदमी आज के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और उन्होंने जो खजाना छोड़ दिया है हमारी इंडस्ट्री में, वो खजाना बस मतलब पुश्तों तक चलेगा, क्योंकि उस किस्म की एक्टिंग आपको कहाँ नजर आएगी नहीं। वो टेक्स्ट बुक है एक फिल्म एक्टर कोर्स के लिए। अगर कोई भी एक्टर को एक्टिंग सीखनी है तो उनकी फिल्मों में देखें, और उनसे उनको अगर उनका खाली 5% वो अपना सके तो वो बहुत बड़े शायर है। ये दिलीप साहब खाली एक्टर तो वहाँ के नहीं थे, इंसान भी लाजवाब थे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे उनके साथ काफी बार मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनके साथ डिनर भी किया काफी टाइम, और मुझे इतने अच्छे अच्छे मेमोरीज है उनके बारे में कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं एक्चुअली मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। मेरा मन भर गया है, मतलब इस ट्रैजिक न्यूज सुन के। पता था कि ये कभी ना कभी तो होना है, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी, मगर हम इस वक्त के बारे में सोच के डरते थे कि हम कैसा उसको हम झेल पाएंगे। और आज जब ये हमारे ऊपर ये पूरी बिजली कड़क पड़ी है और हम पूरी इंडस्ट्री में गम छा गया है, हम इससे कब निकलेंगे हमें पता नहीं। मुकेश भट्ट जी, जैसा आपने कहा कि बहुत दुखद ये लम्हा है और इस पर बहुत बोल पाना भी, देखिए बहुत भारी मन के साथ अपनी बात रखनी पड़ रही होगी आपको भी, समझ सकती हूँ मैं। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर तो पूरा देश उनको जानता है। आप पर्सनली भी आप बता रहे हैं बहुत बार मिले, व्यक्तिगत तौर पर क्या अनुभव आपका रहा, कैसे शख्सियत थे वो? व्यक्तिगत तौर पर वो इतने पॉजिटिव एनर्जी के थे, मैंने उनको कभी कोई नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा। जब भी जाओ तो पॉजिटिव, एक हमेशा लोगों को खुशी देना, लोगों को अच्छी सलाह देना, लोगों को अच्छी सोच देना, क्योंकि उनकी सोच इतनी लाजवाब होती थी। वो एक बोलते ना कि हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा अगर कोई है तो दिलीप कुमार है। ये मतलब वो जहाँ जाते थे तो अपनी चमक चारों तरफ फैला देते थे। और जब भी आदमी थोड़ा मायूस हो, डिप्रेस हो, जाके दिलीप साहब के बगल में जाके 5 मिनट में बैठ जाए, पूरी मायूसी गुल एक चटके में चली जाती थी। और आदमी इतना पॉजिटिव और अच्छे सोच के उससे उठता था, क्योंकि वो सबको चार्ज कर देते थे। और ये उनका नेचुरल एक ये था, युग था। वो उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी ये देने को। उस किस्म के उनकी फितरत में ये था, लोगों को खुश करना, लोगों को बांटना, लोगों को जिंदगी में खुशी लाना। वो उनके लिए तो बहुत नेचुरल चीज थी। वो फरिश्ता थे मेरे हिसाब से। तो ये खाली ग्रेट कलाकार जो लोग जानते हैं दिलीप कुमार को कि भाई कमाल का लाजवाब एक्टर रहा है, बट मैं बोलता हूँ कि दिलीप कुमार जैसे फरिश्ते इस धरती पर बार बार नहीं आते। वो सही किस्म के फरिश्ते, एक फरिश्ता था। मुकेश जी, अगर आज मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा लम्हा, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है कहने के कि मैं क्या कहूँ उनके बारे में। मुकेश जी, आपने कई बार मुलाकात की होगी, कोई वाक्या अगर आज आप साझा करना चाहें? हाँ जी, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा लम्हा जो आज इस मौके पर आप साझा करना चाहें, हमसे बात करने चाहें उनके बारे में कि किस तरीके से क्या इंसिडेंट रहा? वैसे बात देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ ना, मेरा मन एकदम भरा हुआ है, तो मुझे आप थोड़ी क्षमा करिए कि अभी इस शोक में मुझे रहने दीजिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ये अच्छे से समझ सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप मुझसे। और ये भारी लम्हा है और किसी के लिए भी इस पर बोल पाना देखिए आसान इस वक्त नहीं है, खासतौर पे उनके लिए, क्योंकि
जो लोग साथ रह चुके हैं, जो मिल चुके हैं और जो बहुत करीब से उनको जानते हैं, उनके लिए तो और भारी लम्हा है, क्योंकि देश आज ये महसूस कर पा रहा है, आप और मैं ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आज का लम्हा ये कैसा है, कितना दुखद है। क्योंकि दिलीप कुमार, जिसको बचपन से सुनते आए हैं, जिनका नाम, जिनकी एक्टिंग, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, अलविदा कहकर चल दिए। आपसे थोड़ी देर पहले आशा भोसले से भी हमने बात की थी, उन्होंने आज क्या कहा, सुनिए जरा। बड़ा सदमा है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़े आदमी थे और बड़े एक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े तहजीब से आने वाले इंसान थे और मैंने काफ़ी उनके साथ काम किया है और उनके डुएट्स भी गाए हैं और बहुत मुझे छोटी बहन जैसा मानते थे और बहुत प्यार करते थे। बहुत नुकसान हुआ है और एक बड़े अच्छे मतलब इंसान चले गए हम में से, मुझे बहुत दुख है। सो सॉरी। तो आज का दिन ऐसा है कि हर इंसान ये कह रहा है कि एक युग की समाप्ति हुई है। हर इंसान ये कह रहा है कि एक संस्था जिससे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, वो संस्था चली गई है। अक्षय कुमार कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे अभिनेताओं के लिए तो वही असली हीरो थे, काफी कुछ सीखा है। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि उनको देखकर मैं फिल्मों में आया हूँ, प्रेरणा रहे हैं वो कि फिल्मों में आकर अगर उनके जैसा थोड़ा भी हम एक्टिंग कर पाए तो अपने आप को बहुत धनी समझेंगे। ये सारी सोच के साथ बहुत सारे अभिनेता इंडस्ट्री में आए, बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपी करने की भी कोशिश की, उनके जैसा बनने की भी कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार अकेले इकलौते दिलीप कुमार थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, पूरा देश शोकाकुल है। हमारे साथ दिवाकर हमारे सहयोगी हैं और वो दिलीप कुमार के आवास के बाहर मौजूद हैं। दिवाकर, जरा बताइए कि अंतिम दर्शन शुरू हो चुका है, कितने लोग अभी पहुंचे हैं, कौन कौन से चेहरे इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं? देखिए अर्पिता, अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो सिर्फ शबाना आजमी अभी तक अंदर पहुंची हैं अंतिम दर्शन के लिए। इसके अलावा क्योंकि जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं वो इसी तरफ दिलीप साहब का जो आवास है, जो ये बंगला है पाली हिल इलाके में, यहीं पर पहुंच रहा है। क्योंकि दिलीप साहब अपने आप में सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक युग थे। आपको याद होगा जब दिलीप साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था और 22 साल के बाद उन्हें जब फिल्म उन्होंने पहली साइन की थी ज्वार भाटा, उस वक्त अधिक चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन राज कपूर साहब के बचपन से ये दोस्त थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई नासिक में हुई और नासिक के बाद जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हुआ करता था। यानी इस ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर में जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया, बड़ी फिल्में, मशहूर सुपर हिट फिल्में उन्होंने दी, इससे सिर्फ उनके फैंस ही नहीं, फैन फॉलोइंग ही नहीं बढ़ी, बल्कि राजनीति हो या फिर बॉलीवुड हो के तमाम जो अभिनेता हैं उनको देखकर बड़े हुए, उनसे अभिनय सीखा। जैसा कि तमाम लोग अपने जब दुख व्यक्त कर रहे हैं उनके जाने के बाद, तो साफ तौर पर वो झलक भी रहा है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक शबाना आजमी पहुंची हुई हैं, उनके परिवार के जो दिलीप साहब के परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, वो थोड़ी देर में मतलब धीरे धीरे पहुंचना यहाँ शुरू होगी, क्योंकि जो अंतिम दर्शन का समय है वो 4 बजे तक रखा गया है। 4 बजे तक अंतिम दर्शन दिलीप साहब का किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है जुहू कब्रिस्तान, वहां के लिए अंतिम यात्रा पर दिलीप साहब का पार्थिव शरीर निकलेगा और वहां पर जुहू कब्रिस्तान में 5 बजे के आसपास जो है उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर उनके घर पे लाया गया है, तो जो सेलिब्रिटीज जो ठीक लगातार जिस तरह से लोग हैं अर्पिता, वो पहुंचना शुरू होंगे और फिर एक जो हुजूम, खासतौर पर उनकी जो फैन फॉलोइंग है, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड ने इंडस्ट्री के लोग 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे और आज तो समझिए तांता लग चुका है उनके घर के बाहर लोगों के पहुंचने का, सेलिब्रिटीज के पहुंचने का। और अब अंतिम दर्शन अभी हो रहा है, शाम को 5 बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उस पर भी नजर होगी। एक छोटा सा ब्रेक।